तिवारी जी महीने की 8 लाख 9 लाख की इनकम ले सकते हैं, मेरे से ना हो पाएगा। हेलो, अपने आप को पहली चीज है किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपके अंगूठे का निशान इस दुनिया में किसी से मिलता नहीं है। अगर साइन करना नहीं आता तो लोग बोलते हैं अंगूठा मार दे, क्यों? क्योंकि ये अंगूठा किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं अंगूठा, अकेला है, इकलौता। आपका चेहरा किसी से मिलता नहीं है, धरती पे आपका हमशक्ल दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने आपको फुर्सत में पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बनाया है, और जब बनाया है फुर्सत में तो कुछ बड़ा काम करने के लिए। आपका डीएनए किसी से मिलता नहीं, मिलता है क्या? तो कुछ बड़ा काम करने के लिए। वे सुनो, सबसे पहले अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो, और कुछ टिप्स में देके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली चीज, अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको, जहां से भी आप इस बिजनेस में आए हो, जिस भी कंपनी से आप इस बिजनेस में आए हो, जिस भी प्रोफेशन से आप इस बिजनेस में आए हो, उसको भूलना पड़ेगा। हमारे वहां को भूलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 90% घरों में एक सास और बहू में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि नई नवेली दुल्हन मायका छोड़ने के बाद, ससुराल में आने के बाद भी अपने मायके को भूल नहीं पाती है। वो हर बात पे अपनी सासू माँ को बोलती है, हमारे वहां ऐसा होता था, हमारे वहां वैसा होता था, हमारे वहां संडे को दोपहर में राजमा चावल बनाते थे, हम शाम को पिक्चर देखने जाते थे, आपके यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। हर बात में जब वो अपने मायके की बात करेगी तो उसकी सासू माँ के साथ में फ्रिक्शन होना स्वाभाविक है। ये सुन लो, तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप जहां से भी आज प्रोग्राम में आए हो, अब उस चीज को आप भूल जाओ। यहाँ अगर आ चुके हो ना, तो अब आपको यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। हो सकता है शुरू के 2 4 5 6 महीने जब हनीमून पीरियड होता है, उस समय जब दुल्हन नई नई होती है, उसके हाथों की मेहंदी भी जब नई सूखी होती है, तो सासू माँ को छोड़ देती है, नई नई दुल्हन है, कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीने बाद भी अगर आप हनीमून पीरियड में चल रहे हो, तो आज उस हनीमून पीरियड को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपकी सासू माँ आपको टाइट कर देगी। हेलो, और इस बिजनेस में आपकी सासू माँ कौन है? सतगुरु जी खड़े होना एक बार, खड़े होना, ये आपकी सासू माँ है, खड़े होना एक बार, दिल्ली जी खड़े होना, ये आपकी 2 सासू माँ है, और मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी आपकी सासू माँ हूँ। हेलो, अब आपको प्रोग्राम के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनते पहले तो बन चुके होते हैं, अगर प्रोग्राम में डायमंड बनना है तो जो डायमंड ने किया है वो करना पड़ेगा। ये सुनो, बदलना पड़ेगा। तैयार हो बदलने के लिए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसके साथ साथ बदलाव तो सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोग संघर्ष कर नहीं पाते। थोड़ी सी समस्या आती है, भाग जाते हैं। इस बिजनेस में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, तभी उसकी कीमत होगी। संघर्ष करना पड़ेगा। कर सकते हो? एक कवि ने बोला है, संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार में, मेरे व्यवहार में, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का, सबने नाम दिया मनमानी का। मैं कहता हूं, जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं। मैं लड़ूंगा, मैं टक्कर लूंगा, मैं सारी मुश्किलें सहूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। मैं बनाऊंगा अपनी पहचान। मुझे आज भी अपने पीछे से मजाक उड़ाने की हंसी सुनाई देती है, लेकिन एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच चुका हूंगा अपनी मंजिल पे। तब मेरी मनमानी होगी मेरी जिंदगी की कहानी। यस और नो? कर सकते हो संघर्ष? हमने हमारे हिस्से का संघर्ष किया है, आपको आपके हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन गारंटी है कि जितना संघर्ष हमने किया है उतना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपने खेल देखा होगा, बचपन में खेल खेला होगा, उसको बोलते हैं सांप और सीढ़ी का खेल। खेला आपने सबने? मैं अभी भी खेलता हूँ, मेरी बेटी के साथ मैं अभी भी खेलता हूँ उसके। मानस भी खेलता है, मानस खेलता है, सब लोग खेलते हैं इस खेल को। इस खेल में यहाँ से आपको अपनी कहानी शुरू करनी है, और ये डायमंड है जहाँ पहुंचना है। इस डायमंड के पहुंचने के बीच में ये बहुत सारे सांप है, कोई बड़ा सांप है, कोई छोटा सांप है, और बहुत सारी सीढ़ियां हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। अगर सीढ़ी मिल जाए तो घमंड मत करना, और सांप काटे तो घबराना मत। हेलो, इस खेल को जब बनाया गया था तो सबसे पहले सोचा गया कि इस खेल में अगर सिर्फ सीढ़ी हो, ओनली लैडर, सारे सांप निकाल दिए जाएं, तो क्या इस खेल को खेलने में मजा आएगा? जोर से बोलो। नहीं आएगा। सारी सीढ़ियां, मतलब 22 मई 2022 को इस ऑडिटोरियम में आपने मीटिंग सुनी, ज्वाइन किया, रात को घर जाके सोए, और सुबह जब 23 तारीख को उठे तो आप डायमंड बन गए। एक रात का डायमंड। कितनी रात का? एक रात का डायमंड। फिर आपको एक बड़े स्टेज पर बुलाया जाएगा। अब आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज वेलकम, शानदार तालियों के बीच में अब आपके सामने आ रहे हैं एक रात के डायमंड। आप यहां से चढ़ोगे, आपके लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। हेलो,
क्योंकि आपकी कहानी में संघर्ष नहीं है। बिना संघर्ष की सफलता का मोल नहीं है। डायमंड को तो छोड़ दो, हिंदी फिल्म देखने जाते हो, पिक्चर हॉल है, जाते हो ना सब लोग। एक मूवी बनाई जाए जिसमें एक लड़का लड़की को प्रपोज करे कि मुझे आपसे शादी करनी है, लड़की उसको बोले ठीक है डन, दोनों की शादी, 10 मिनट के अंदर पिक्चर खत्म। जाओ देखने के लिए। पिक्चर में भी हमें संघर्ष चाहिए, यस और नो? लड़का लड़की को प्रपोज करे मुझे आपसे शादी करनी, लड़की उसको खींच के थप्पड़ मारे, तूने अपनी शक्ल देखी, मेरे से शादी करेगा? और फिर जाकर अपने भाई को बताए कि भैया मुझे वो लड़का छेड़ता है, भाई उस शहर का बाहुबली, तो 2-4 लठन लेके आए और उसको खूब धोए, हाथ वाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट, फिर भी सपना नहीं भूलता है वो आदमी, अभी भी हिम्मत नहीं हारी उसने। एक दो गाने वाले आए बीच में, उसके बाद लड़की अपने पिताजी को बोले, पिताजी वो मुझे अभी तंग कर रहा है, पिताजी वहां के एमएलए, वो जाकर के उसके घर में उसके पिताजी को, घर वालों को सबको जला दे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है, सपने को जिंदा रखता है। बहुत सारे गाने वाले चले, इंटरवल हो जाए, फिर कुछ चलता रहे और लास्ट में जाकर के 3 घंटे के बाद में वो लड़की बोलेगी मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम ही हो जो मुझे खुश रख सकते हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मजा आएगा नहीं आएगा? आपने मूवी देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएल देखी क्या? मैंने उसकी 3 बार देखी थी, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल से बंक मार के देखा था मैंने। क्यों? क्योंकि उस मूवी के अंदर सिमरन, काजोल और शाहरुख खान, लास्ट का सीन, शाहरुख खान ऐसे ट्रेन के अंदर से ऐसे कर रहा होता है और सिमरन का हाथ अमरीश पुरी उसके पिताजी पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, और आखिरी के मोमेंट पे वो उस हाथ को छोड़ते हैं और बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हेलो, याद आ रहा है सभी को? देखना एक बार। वॉल्यूम है कैसे? वॉल्यूम है? ऑडियो है? ओके, ऑडियो है तो ऑन कर देना। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो लगा दो फटाफट, टाइम कम हमारे पास में ना। चला दूं? चलो ऐसे देखो, कोई बात नहीं ना, ऐसे देखो, है क्या? जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। बस इतना बहुत है। कोई पिक्चर दिखाऊंगा आपको? अरे ये नकली हीरो है, असली हीरो खड़ा है सामने आपके, असली हीरो। इस पिक्चर हॉल में पता नहीं कितनी फिल्में देखी होगी आपने, लेकिन कभी अमिताभ बच्चन बन नहीं सकते। हमें सुनो, क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। इस खेल में अगर सिर्फ सांप और सांप हो, सिर्फ सांप, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। इस खेल में अगर सांप भी नहीं हो और सीढ़ी भी नहीं हो, मैदान साफ, ना सांप और ना सीढ़ी, मजा आएगा? ये ठीक ऐसा हो जाएगा कि सुबह 9 बजे आप नहा धो करके तैयार हुए और जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए पैर रखा, पीछे से आवाज आई, सुनो जी। आपने बोला क्या हुआ भगवान? बोला आप अपना डब्बा ले जाना भूल गए। डब्बा मतलब टिफिन। आपने बोला सॉरी जल्दीबाजी में था, भूल गया, दे दे। उसने डब्बा दिया, मैडम ने डब्बे को डाला थैले में, थैले को लटकाया मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल को मारी किक, किया स्टार्ट और पहुंच गए वहां पे सोमवार के दिन जहां पे आप जाना पसंद नहीं करते। वहां पे पहुंचे जहां पे आप जाना पसंद नहीं करते। आपके सामने एक आदमी दिखाई दिया, आपका बॉस। आपने छुट्टी मुस्कुराहट से उसको बोला गुड मॉर्निंग सर। उस आदमी को आपने गुड मॉर्निंग बोला जिसकी शक्ल देखना आपको पसंद नहीं है। हेलो। और फिर जाकर के बैठे उस कुर्सी पे जो आपको चुभती है, उस कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं, चुभती है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना। सतवीर जी ने अभी जिनको बुलाया था नौकरी करते, मजबूरी है उनकी, ये सुनो। सबको थोड़ा समझ आता है प्रोग्राम। और फिर आपने वहां पे टाइम पास किया, यूक्रेन ने ऐसा कर दिया, रशिया ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है, योगी ऐसा कर रहा है। और जैसे ही 1:30 बजे आपने वो डब्बा निकाला जो मैडम को दिया था, उस डब्बे को खोला और जो रोटी सब्जी थी उसको खाया, डब्बे को खाली किया और टेबल के नीचे सरका दिया। फिर आपने 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक दुनिया भर का सारा नॉलेज ले लिया कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए, उसको अगर ऐसे खेलना चाहिए तो चौका मारता, ये होता वो होता। मतलब विराट कोहली को पता नहीं, आपको पता है कि उसको कैसे खेलना चाहिए। हेलो।
सारा नॉलेज आपके पास में है, सारा ज्ञान आपके पास में है, और फिर आपने 5:30 बजे तक टाइम पास किया, और 5:30 बजे जैसे ही आप ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से एक आवाज आई, सब रुको। तो आपने पीछे देखा तो क्या, आप चौकीदार, आपका जो पियोन है ऑफिस का, वो खड़ा था। उसने बोला सब रुको। क्या हुआ भाई? सर डब्बा तो लेके जाओ। डब्बा तो आपने बोला यार भूल गया, सॉरी। आपने खाली डब्बा निकाला, उसको थैले पे डाला, थैले को लगाया मोटरसाइकिल पे, मारी किक, किया स्टार्ट और पहुंच गए घर। इस सारी कहानी में पता क्या हुआ? सुबह डब्बा भरा हुआ गया, शाम को खाली होकर के आया। सुबह भरा हुआ डब्बा गया, शाम को खाली होकर आया। किसी का 1 महीने से डब्बा भरा हुआ जा रहा है, खाली होकर आ रहा है। किसी का 1 साल से डब्बा भरा हुआ जा रहा है और खाली होकर आ रहा है। किसी का 10 साल से, किसी का 20 साल से, किसी का 60 साल से डब्बा भरा हुआ जा रहा है और खाली होके आ रहा है। ना कोई सांप है, ना कोई सीढ़ी है। लाइफ को क्यों जी रहे समझ में नहीं आ रहा। कैसी लाइफ चाहिए आपको? इस खेल में हमें चाहिए सांप भी हो और सीढ़ी भी हो। जब सांप काटे फुराना मत। डाउनलाइन को बुलाया, मीटिंग में नहीं आया, मतलब सांप ने काटा। हेलो हेलो ऑर्डर किया, सामान पहुंचा आपके पास, डब्बा फट गया, सांप ने काटा। हेलो बहुत सारे छोटे मोटे सब कुछ ठीक चल रहा है सर, लेकिन कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन लग गया, लंबे वाले सांप ने काटा। यस और नो? जब सांप काटेगा तो सीढ़ी भी मिलेगी। ये मीटिंग क्या है? ये सीढ़ी है। आपके प्लान क्या है? सीढ़ी है। कंपनी का मेगा लॉयल्टी ऑफर क्या है? सीढ़ी है। 12 जून को होने वाला कंपनी का 3rd एनिवर्सरी क्या है? सबसे बड़ी सीढ़ी है, सबसे बड़ी। जिसने उस सीढ़ी को पकड़ लिया वो 100% डायमंड बनेगा। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेके आएगा उसकी सफलता सुनिश्चित है। ये सुनो, इसलिए इस खेल में सांप भी है और सीढ़ी भी है। अगर आप रियली डायमंड बनना चाहते हो, हालांकि बनारस के अंदर मैंने धर्मेंद्र जी को देखा है, जो जोश इनके अंदर है, जो आपकी टीम में जोश है, वो हिंदुस्तान में किसी के अंदर है ही नहीं। मैं दावे से बोल सकता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आसाम हो, यूपी, एमपी, बिहार, सब जगह। और सब जगह घूमने के बाद मैं एक बात दावे से बोल सकता हूँ कि जो जोश मैंने आपकी टीम में देखा, जो जुनून मैंने आपकी टीम में देखा, वो जोश किसी के अंदर नहीं है। ये टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है, नंबर 1 टीम। इस बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका जोश, आपका जुनून। यस और नो? एक बार एक आकाशवाणी होती है, जुनून मतलब पागलपन, जोश का मतलब क्या होता है? ये धर्मेंद्र यादव जब चिल्लाता है, लोग बोलते हैं पागल है, कितना चिल्ला रहा है, ये पागल पागल बोल के एमएलए बन गया। यस और नो? पागल बनना अच्छी बात है भाई। समझदारी में क्या रखा है? पहले मैं समझदार था, मुझे सरकार 8,000 रुपए देती थी 1 महीने के। मैं पागल बना, मेरे को 20 लाख रुपए मिलता है 1 महीने का। हेलो, और अब तो मैं महापागल बनना चाहता हूँ, मेरे को 20 लाख से काम चलता नहीं है, मेरे को महीने का कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? अब सपने बड़े हो गए, माइंडसेट बड़ा हो गया, क्योंकि अब महापागल बन गए। हेलो, क्या आप भी पागल बनना चाहते हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार एक आकाशवाणी होती है कि शाम को 7:10 पे एक हवा चलेगी, उस हवा का नाम है पागलपन की हवा। जो आदमी उसको सूंघ लेगा वो पागल हो जाएगा। राजा अपने मंत्री को बुलाता है, मंत्री जनता को बचाओ। मंत्री बोलता है जनता नहीं बचा सकते महाराज, जनता मरती है, मरने दो, किस किस को बचाएंगे? सिर्फ मैं अपने आप को और आपकी महारानी को बचा सकता हूँ। बोला कैसे बचाओगे? बोला सर जब वो हवा चलेगी 7:10 पे तो ग्लास के चैम्बर बनाऊंगा, एक चैम्बर में आप और आपकी महारानी और एक चैम्बर में मैं, तीनों बच जाएंगे, नाक पर रोक लेंगे, हवा निकल जाएगी, 2 मिनट की हवा है, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। शाम को ठीक 7:10 पे हवा चलती है और 2 मिनट के बाद जब वो रांची के ऊपर से निकल जाती है, सारी जनता पागल, सबके सब पागल। पागल क्या करते हैं? कोई डांस कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है, ऐसे होता है। सारे के सारे पागल, बचते हैं सिर्फ 3 लोग, एक राजा, एक रानी और एक मंत्री। जब ये 3 लोग बचते हैं और सारी दुनिया पागल, तो
तो ये सारे पागल मिलकर के इन तीनों को पागल बोलना शुरू कर देते हैं। खेल उल्टा हो गया। और सरकार किसकी बनती है? जिसकी मेजोरिटी होती है। राजा को टेंशन कि ये पागल किसी को राजा बना देंगे तो क्या होगा? तो राजा मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री हमको भी पागल बनना है, हम राजा बनेंगे, चाहे पागलों को बने, लेकिन राजा बनेंगे, कुर्सी का सवाल है, पागल बनाओ। मंत्री बोलता है हवा चला गया सर, कैसे पागल बनाऊं? अगर नहीं बनाओगे तो तुमको मिलेगा मृत्यु दंड। मंत्री बोलता है कि सर मुझे पता था, 20 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आप ऐसा उठपटांग डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, जब वो हवा चल रही थी 2 मिनट के लिए, मैंने धीरे से अपना चैम्बर खोला ग्लास का, एक बोतल हाथ में ली, उसको बाहर किया और एक बोतल पागलपन की हवा मैंने उसमें भर दी। एक बोतल, उसका ढक्कन लगा के टाइट कर दिया। अब वो ढक्कन धीरे से खोलता हूँ, थोड़ी आप सुन लो, थोड़ी महारानी को सुना दो, और मैं अकेला बच के क्या करूँ, थोड़ी मैं भी सुन लेता हूँ। मैसेज क्या है? मैसेज यूपी के लोगों, मैसेज क्या है? आज 22 मई 2022 काशी विश्वनाथ की धरती बनारस में ये पागलपन की हवा इस हॉल के अंदर चलनी शुरू हो गई है। ये सुनो, ये हवा इस हॉल से बाहर निकलेगी, बाहर निकल करके पूरे यूपी में फैलेगी, पूरे यूपी में। अब ये कारवां बहुत बड़ा बनने वाला है। जिस आदमी ने ईगो की वजह से, समझदारी की वजह से, किसी घमंड की वजह से, किसी ज्ञान की वजह से इस हवा को सूंघने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, मेरा वादा और दावा है उस आदमी को आने वाले 6 महीने के बाद, आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद किसी बोतल वाले आदमी से हवा उधार मांगनी पड़ेगी। आज फ्री है, हमने भी 3 साल पहले सुनी थी, आपके सामने खड़े 20 लाख की विंडो पे पागल, ये 2 पागल मेरे सामने बैठे, 10 लाख की विंडो पे वो 1 पागल बैठा हो। चाहते हो पागल बनना? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मुझे गारंटी है, जो मैं माहौल आपका देख रहा हूं, जिस तरह से दिनेश जी, सतवीर जी और हमारे जितने भी हमारे रजाक साहब के हैं, रजाक साहब जिस तरह से रजाक साहब काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हमारे बीच में आज अनुज जी आए हुए हैं पटना से। अनुज जी कहां पे हो आप? जिस तरह से आप सब लोग काम कर रहे हो, रियली आप सब लोगों को सल्यूट है। हम मिलकर के बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे और ये माहौल जो बन रहा है, ये बहुत बड़ा गजब का माहौल बनने वाला है। इस माहौल के अंदर ये सब काम नहीं कर रहा, भानु जी देखना एक बार एक सिंगल क्लिक करता हूं उस पे, मैं वहां से करता हूं। कोई बात नहीं, ये जो माहौल बन रहा है, नहीं आगे एक बार चेक करना, भानु चेक करना। जिस तरह से यूपी का ये माहौल बन रहा, बस ये रुको। आज मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट देने जाऊंगा। 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे स्टेट हैं जो यूपी से आए हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है आज यूपी के अंदर, आज से यूपी के अंदर बिजनेस की शुरुआत है। ये यूपी का नक्शा है, सारे के सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने हैं। और अब मुझे लग रहा है कि अब यूपी की बारी है, अब यूपी की बारी है, अब यूपी की बारी है। करके दिखाओगे? पक्की बात है? जितेंद्र जी को पक्की बात है, वादा है? असीम सर, यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके बिना भारत की सरकार नहीं बन सकती। यस। जब भारत की सरकार नहीं बन सकती तो प्रोविदा कैसे बन सकता है? सुन लो, हम प्रोविदा के अगर सबसे बड़ा बिजनेस होगा आने वाले समय में तो वो यूपी से होगा। क्या वादा करते हो? क्या माहौल है, क्या एनर्जी है? अब तो बिजनेस की बाढ़ आने वाली है, बिजनेस की बहार आने वाली है। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जाते जाते आपसे, क्योंकि यूपी में आए, बनारस में तो गुरु दक्षिणा लिए बिना जाएंगे नहीं। हेलो, गुरु दक्षिणा लेने का हमारा अधिकार है, दोगे क्या? हम आपसे आपका अंगूठा नहीं मांगेंगे। किलोमीटर था जिसका अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने। ये सुनो, हम ऐसे वाली धुन नहीं है, हमें आपका अंगूठा नहीं चाहिए। हमें आपसे क्या चाहिए? हमें आपसे आपकी यूनिटी चाहिए, यूनिटी, आपकी यूनिटी चाहिए। हर एक प्रोविजन की आपस में यूनिटी चाहिए। ये उंगलियां अलग अलग होती तो उंगली कहलाती है, और जब ये इकट्ठी होती है तो मुट्ठी कहलाती है। ताकत किसमें होती है? मुट्ठी में।
हेलो, क्या ये उंगलियां मुट्ठी बनने को तैयार है? तैयार है? अगर तैयार है तो मैं आज आपको एक शपथ दिलाना चाहता हूं, प्रतिज्ञा। आज से पहले चाहे कुछ भी हुआ हो उसको भूल जाओ। आज के बाद हम सब मिलकर के काम करेंगे, चाहे ए टीम हो, चाहे बी टीम हो, चाहे किसी की भी टीम हो। अगर कोई भी प्रबोधा का साथी हमारा मिल जाएगा, हम उसके साथ एक भाई की तरह काम करेंगे, मिलकर के प्रबोधा में बहुत शानदार तरीके से बिजनेस करेंगे। क्या आप ये प्रतिज्ञा मेरे साथ लोगे? लोगे? एक बार सब खड़े हो, बैठे बैठे कैसे प्रतिज्ञा होगी भाई? मैं बोलूंगा आपको मेरे पीछे बोलना है और दिल से बोलना है। दिल से, फौजी आदमी हूं, दिल से बोलता हूं और दिल से ही सुनना पसंद करता हूं। साथ दोगे? आज हम सब मिलकर के ये प्रतिज्ञा लेते हैं। ये ध्यान में लिखा देखो, क्या बोलना है आपको? मैं आज शपथ लेता हूं। हाथ ऐसे करो, सब लोग हाथ ऐसे करो, ऐसे हाथ करो सब लोग। मैं आज शपथ लेता हूं। मैं आज शपथ लेता हूं। आज से मैं एक सच्चा प्रबोधियत बनूंगा। एक सच्चा प्रबोधियत बनूंगा। आज से मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचूंगा। आज से मैं किसी भी प्रबोधियत को नेगेटिव और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज से मैं 100% प्रबोधा प्रोडक्ट यूज करूंगा। आज से मैं प्रबोधा परिवार में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। आज से मैं हर साथी के सम्मान और विकास के लिए निरंतर काम करूंगा। आपको कसम है, आपके चाहने वाले की, अपने आप की, आपको कसम है प्रबोधा की। आपने आज ये शपथ खाई है, इस शपथ का पालन करोगे? 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 तो अब मैं चाहता हूं कि आज जिनको सुनने के लिए आप इस हॉल के अंदर आए थे, जिनको देखने के लिए आप कब से बैठे हुए हैं, मैं रुकावट नहीं बनूंगा और मैं किसी तरह की दीवार नहीं बनना चाहता। आपको हम फील्ड में